हेलो दोस्तों। यदि हम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पस से देखें तो आप लोगों को इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज देखने को मिलती हैं, काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनके अंदर हम लोग इन्वेस्ट करके इन फ्यूचर अच्छा खासा गेन देख सकते हैं। एंड इसके लिए केमिकल सेक्टर के ऊपर, पेंट सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस इन्वेस्टर्स का देखने को मिलेगा। और मैं इसी सेक्टर की एक ऐसी कंपनी के ऊपर फोकस करने वाला हूं जो कि अपने सेगमेंट में तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर ही रही है, लेकिन वुड सेगमेंट में बात करें, वुड कोटिंग सेगमेंट में बात करें तो ये कंपनी आप लोगों को इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पर देखने को मिलती है, जो कि अपने बिजनेस को लगातार ग्लोबली एक्सपेंड करती हुई दिखाई दे रही है। अभी हम लोग जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसके मार्केट कैप के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2382 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिलेगा, मतलब काफ़ी छोटी कंपनी है। एंड प्राइस के ऊपर फोकस करें तो लगभग 435 रुपये का प्राइस देखने को मिलेगा। प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत से इन्वेस्टर्स को ये कंपनी थोड़ी सी महंगी लगेगी, लेकिन यदि मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो ये कंपनी काफ़ी छोटी है एंड इन फ्यूचर एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर देखने को मिल सकता है इस कंपनी के जरिए। अभी हम लोग जिस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम देख लीजिए। कंपनी का नाम है सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड। काफ़ी कमाल की कंपनी है। ये कंपनी सिरका ब्रांड नेम के साथ डेकोरेटिव पेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का कामकाज करती है, सेलिंग करने का कामकाज करती है एंड एक्सपोर्ट करने का कामकाज करती है। एंड वुड कोटिंग में ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है इंडिया के साथ साथ ग्लोबली। इस कंपनी के जितने भी प्रोज हैं या फिर जितने भी कॉन्स हैं मैं आपके सामने रखूँगा। टारगेट्स के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं एग्जैक्टली टारगेट इसके बता सकूँ कि कितने समय में कितना जा सकता है। ठीक है, कंपनी अच्छी है या बुरी वो मैं आपके सामने रखूँगा, जिसके बेसिस पे आप लोगों को स्टडी करनी है एंड इन फ्यूचर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए फैसला लेना है कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, 63 का बुक वैल्यू देखने को मिलेगा। स्टॉक पीई आप लोगों को लगभग 44.8 के आसपास का देखने को मिलता है, जो कि लगभग अपने इंडस्ट्री पीई के आसपास ही देखने को मिलता है। एंड यदि हम इस कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर फोकस करें तो मार्केट में इसका सर्कुलेशन कम देखने को मिलेगा। लगभग 46,029 शेयर होल्डर के साथ लगभग 5,48,00,000 शेयर्स मार्केट में देखने को मिलते हैं, जो कि इन फ्यूचर ग्रोथ के साथ स्प्लिट एंड बोनस के साथ बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। एंड प्रोज के ऊपर फोकस करें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी का जो मीडियन सेल्स ग्रोथ है वो लगातार 10 सालों से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। कॉन्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसी छोटी कंपनीज़ में आप लोगों को कॉन्स काफ़ी सारे भर भर के देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर यदि हम कॉन्स के ऊपर फोकस करें तो आप लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलता। एंड इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन आप लोगों को एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स एंड नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ देखने को मिलता है। हाल ही में इस कंपनी का आज के दिन Q1 के नंबर्स का अनाउंसमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो नंबर्स के ऊपर भी हम लोग फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, कंपनी का जो सेल्स है पिछले क्वार्टर में 101 करोड़ के आसपास का था, जो कि इस बार 114 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। एंड पिछले साल के मुकाबले फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले साल लगभग 79 करोड़ के आसपास का सेल्स देखने को मिलता था, जिसके मुकाबले इस बार अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। एक्सपेंस में भी इस बार अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, पिछले साल के मुकाबले भी एंड पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी। जिसके बाद यदि हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में कोई खास बड़ा जंप देखने को नहीं मिलेगा। स्टिल सेम है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले 14 करोड़ पिछले क्वार्टर में था और अभी भी 14 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। पिछले साल की बात करें, पिछले साल 10 करोड़ के आसपास का था, जहां से आप लोगों को 40% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलती है वाई बेसिस पे। बट यदि हम इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर फोकस करें विद मार्जिन तो यहाँ पर आप लोगों को पॉजिटिविटी ही देखने को मिलेगी। मार्जिन में पिछले 3 क्वार्टर से लगातार ग्रोथ देखने को मिला है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर फोकस करें तो 15, 19 एंड इस बार जो है 23 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट इस बार जो है लगभग 1 करोड़ का पे किया गया है एंड अदर इनकम नहीं हुई है। ठीक है, जिसके चलते प्रॉफिट का जो परसेंटेज है टैक्स में गया है ज़्यादा, जिसके चलते रिजल्ट एज इट इज़ सेम देखने को मिलता है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। बट कंपनी अच्छी है मेरे हिसाब से। साल दर साल के हिसाब से फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ आप लोगों को सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है।
यदि हम इसकी हिस्ट्री के ऊपर फोकस करें तो 2012 में 29 था, 29 करोड़ का सेल्स, फिर 65, 71, 83, 89, 116, 134, 141, 196, 264, 311, 374 और अभी जो है 409 के आसपास की एक्सपेक्टेशन है Q1 के बाद ही। ठीक है, मतलब हर साल जो है कंपनी के सेल्स आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, कंपनी का एक्सपेंस बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, कंपनी खर्चा कर रही है अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी लगातार। ठीक है, लगातार 2, 6, 10, 20, 26, 32, एक बार 2020 में कोविड में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद रिकवरी अच्छी खासी 38, 62, 69, 67 एंड 76 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में भी इसी तरह का जंप देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, इसके एसेट्स के ऊपर फोकस करें तो एसेट्स में भी अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, लगातार इसके एसेट्स में जंप देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट मजबूत है, इक्विटी कैपिटल में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है एंड लायबिलिटीज़ के मुकाबले यहाँ पर जो एसेट्स हैं वो अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। रिजर्व्स लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे एंड बात करें डेट की तो वो स्टिल आप लोगों को ज़ीरो ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Q1 के अपडेट के बाद भी आप लोगों को कोई खास प्रमोटर के द्वारा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे होल्डिंग्स पहले थी स्टिल अभी भी है। FIS का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। DIS की होल्डिंग्स अभी नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग पहले के मुकाबले कम हुई है एंड पब्लिक से ही FIS लगातार हिस्सा खरीदते हुए देखने को मिलेंगे। सो कंपनी अच्छी है, उतार चढ़ाव लाइफ टाइम आप लोगों को ज़िंदगी भर चलता हुआ देखने को मिलेगा। 6 मंथ के पैटर्न्स के ऊपर फोकस करें तो लगभग 42% का ग्रोथ है। 1 ईयर के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर रिकवरी अच्छी खासी है एंड यहाँ पर स्टिल 20% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलता है। मैक्सिमम लेवल पर कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। लाइफ टाइम हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से आप लोगों को अच्छा खासा जंप इन फ्यूचर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो ब्रेक तो ऑलरेडी हो ही चुका था। ठीक है, यहाँ पर जो है एक रेसिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिला, जिसके बेसिस पे यहाँ पर थोड़ा सा रुकावट देखने को मिलता है। मार्केट में रिकवरी आती है एंड जैसे पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिले हैं, एक्सपेक्टेशन देखने को मिली है, उसके बेसिस पे यहाँ पर आप लोगों को एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल सकती है। बट स्टिल फैसला आपका होना चाहिए। मैं यहाँ पर किसी तरह की गारंटी लेके नहीं बैठा हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पैसा कमाएंगे या फिर गवाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए। मेरा काम था आप लोगों तक अपडेट प्रोवाइड करना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके हमें अप्रिशिएट करना। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, हम जल्दी ही रिप्लाई देकर डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल नया है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके चैनल पर बने रहिए। थैंक यू गाइस।